हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल केम थॉट एजुकेशन के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बहुत दिन के बाद थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत मिल रहे हैं। चूँकि कुछ परिस्थितियाँ थी जिसके कारण से मैं अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। कुछ अपने स्थान चेंज करने थे, नए जगह पर जाना था, तो फिर बाकी सारी परिस्थितियाँ आप सब सही हो गई है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को लेक्चर्स कंटिन्यू रूप से मिलते रहेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पिछले 2 लेक्चर्स के अंतर्गत टोटल 6 क्वेश्चंस को अध्ययन कर लिए थे। तो आज हमारे सामने यह 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका नीट 2022 में पूछा हुआ है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नीट 2021 में, और इसके बाद फिर नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीनों क्वेश्चन को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, विच पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन। कौन सा यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम का कर्व मैक्सिमम वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा प्यारे बच्चों, जो ग्राफ के अंतर्गत वर्क डन हम लोग निकालते हैं उसके अंतर्गत हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को ग्राफ में जो एरिया कवर्ड होती है, देखो यहाँ तक ये जो वैल्यू है यह एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, यहाँ पर भी ये वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तब इसके एरिया जितना कवर होता है उस एरिया का हमें मतलब जितना जगह कवर होता है उसका हमें एरिया निकालना होता है। इन जनरली हम लोग को पता है कि वर्क टन का फार्मूला होता है W इक्वल टू प्लस माइनस पी डेल्टा वी। गैस अगर एक्सपेंड हो रहा है तो वैल्यू होगी माइनस, अगर कंप्रेस हो रही है तो वैल्यू होगी प्लस। ये चीज़ तो हमें पता है। तो हमें इसका प्रेशर कितना है और वॉल्यूम कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम इस ग्राफ में देखें तो एक साइक्लिक प्रोसेस है ना। यहाँ पर पहले आपका प्रेशर बढ़ रहा है, फिर प्रेशर घट रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम पहले घट रहा है, फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस केस में भी हमें फाइनली यह जो एक साइक्लिक प्रोसेस है, इस साइकिल का हम लोग एरिया निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस ग्राफ की इसका जो है वैल्यू क्या होगी। अब दूसरे वाले में देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंडीशन दिया हुआ है कि आपके जो ग्राफ है ना सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो जब ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है तो इसकी ही वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप चारों ग्राफ में देखें तो हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एकदम आ जा रहा है तो आप समझिए कि आप बहुत लकी हैं, कितना आसान क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और अगर यह क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो आप मान लीजिएगा आप बहुत ज़्यादा अनलकी है, क्योंकि आप यह क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है ना तो आपको एकदम आंख बंद करके जो एरिया सबसे ज़्यादा कवर हो रही है वही मैक्सिमम वर्क डन दिखाएगा, उसके बारे में आप लोग टिक लगा सकते हैं। तो बस आंख बंद करिए और फिर इस टिक को लगा दीजिए। पहला वाला बी वाला ऑप्शन इस केस में हो जाता है कि नहीं, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा एरिया कवर होता है। अगर पूछता है सबसे कम वर्क डन किस में होगा, यानी कि वर्क डन 0 किस में होगा, तब यह होता आपका ये वाला ग्राफ। क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है हमें वैल्यू लेना होता है डेल्टा वी का। डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वैल्यूम, यानी कि यहीं से वैल्यूम स्टार्ट हुआ, यहीं पर वैल्यूम खत्म हो गया, यानी कि यह एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। यह कौन सा प्रोसेस है आपका, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो जब भी बात होती है आइसोकोरिक प्रोसेस का तो उस केस में डेल्टा वी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब डेल्टा वी की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तब यहाँ पर प्रेशर चाहे जितना भी हो जाए, प्रेशर चाहे हम कितना भी ज़्यादा बढ़ा ले घटा ले, अगर डेल्टा वी की वैल्यू 0 होगी तो फाइनली वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा, क्योंकि आप लोग होशियार बच्चे हैं, हमसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपको तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो फिर इस केस में इसका बी वाला ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वर्क डन और 0 वर्क डन होता है सी वाले ऑप्शन में। बाकी इन दोनों को बीच में रखा जाता है। इन दोनों में भी हमें जहाँ तक लग रहा है कि डी वाला होगा फिर आपका ए वाला होगा, तो बी डी सी ए या इस केस में वर्क डन का ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार देखें। यह क्वेश्चन भी एकदम आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके सामने करेक्ट रिलेशनशिप बताना है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस के लिए। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं मेयर इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हम लोग बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन, इसका डेरिवेशन कम से कम 2 पेज का होता है। हम क्लासेज में अपने जो IIT JEE के स्टूडेंट हैं उन सबको मैं इसका डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। और यह सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, इससे रिलेटेड कम से कम 5 से 6 इक्वेशन बनते हैं, 5 से 6 फार्मूलाज बनते हैं। लेकिन 1 मोल आइडियल गैस के लिए सिर्फ एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CP - CV = R। यह आपका फार्मूला होता है मेयर इक्वेशन के अंतर्गत।
जब हमें Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच में हमें रिलेशन अगर बताना हो, 1 मोल आइडियल गैस हो, तब उसके लिए हमारा यही इक्वेशन होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। अगर आप इसका फार्मूला को डिराइव करने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको डिराइव नहीं किया जाता है। बच्चे लोग जो CET के, जो नीट के स्टूडेंट हैं, जो जेई के स्टूडेंट, सब लोग इस फार्मूले को याद कर लेते हैं। Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, R हो जाता है। पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है ये, नीट 2021 का क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि आसान क्वेश्चन ही जानबूझकर खिलाते हो ताकि तुमको बोल सको कि आसान क्वेश्चन है। ऐसी बात नहीं है, मैं जो है कि किसी एक पर्टिकुलर बुक से सभी क्वेश्चंस को उठाता हूँ, जो जैसा आता है उसको मैं आकर के आपके सामने प्रकट कर देता हूँ, ठीक है। अब नीट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मैं क्या करूँ, जब मैं जेईई एडवांस पढ़ाऊंगा तो उसके इसमें आपको अच्छा क्वेश्चन और ज़्यादा मिलेंगे देखने को, है ना। चलिए आगे देखते हैं। करेक्ट ऑप्शंस फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। यहाँ पर आपको दो तीन शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को ध्यान में रखना है। पहला शब्द है फ्री एक्सपेंशन। जब फ्री एक्सपेंशन है तब उस केस में आपका प्रेशर क्या है, 0 है, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपका इनफाइनाइट तक पहुंच जा रही है ना। वॉल्यूम जितना मन को उतना गैस का बढ़ जा रहा है, ठीक है, अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब अब यह सिस्टम जो है ना तो हीट को एब्जॉर्ब करता है, न ही हीट को रिलीज करता है, वहां से यह फ्रीली एक्सपेंड कर जा रहा है। पहले कंडीशन इसका ऐसा था कि ना तो यह सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता था, नहीं रिलीज करता था, यानी कि इस केस में Q की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एडियाबैटिक कंडीशन में। और जब गैसें फ्री एक्सपेंशन होंगी तो हमारे पास फार्मूला होता है W इक्वल टू P डेल्टा V। तो यहाँ पर डेल्टा V की वैल्यू चाहे जो भी हो, P की वैल्यू तो 0 हो जा रहा है ना। जब P की वैल्यू 0 हो जाएगा तो W की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यानी कि इन दोनों शब्द से ही पता चल गया कि ये दोनों तो 0 हैं, यानी कि W इक्वल टू 0, वर्क डन इक्वल टू 0। तो पहले ये चेक करो कि ये दोनों किस में 0 दिए हैं, Q इक्वल टू 0, पहले वाले ही ऑप्शन में ही ये दोनों 0 दिए हैं। और जब ये दोनों 0 है तो ये भी 0 होगी। क्यों, क्योंकि हमें फार्मूला पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। तो जब Q भी 0, W भी 0, तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E बराबर हो जाएगा आपका 0। और जब डेल्टा E बराबर 0 हो जाए तो डेल्टा T कैसे निकालें, तो हमें पता है कि डेल्टा E बराबर क्या होता है, NCV डेल्टा T। तो जब ये डेल्टा E की वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 इक्वल टू NCV डेल्टा T। तो डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 0 अपन NCV करेंगे तो ये वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ए वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस को देख लिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी प्रकार से और भी बेहतरीन क्वेश्चंस को देखने के, जानने के, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मजे के साथ बने रहिए, खूब अच्छे से खाते पीते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, देश को आगे बढ़ाइए, खुद भी आगे बढ़िए। ओके।